गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम रणमो अरिहंताणं रणमो सिद्धाणं रणमो आयर्याणं रणमो उभयछायाणं रणमो लोये सव साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम तपोधर्म की जय। दस धर्मों की बात करते हुए क्रम से एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर आज उत्तम तप धर्म क्या है इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, उसे देखते हैं। कहते हैं कर्म क्षयार्थे तप्यते इति तपः, अर्थात कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप कहलाता है। अथवा इच्छा निरोधो तपः, जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का निरोध होना, उन इच्छाओं को क्रम से कम करना, और जो इच्छाएं कम की हैं उनमें कंट्रोल रखना, अर्थात जो त्याग कर दिया है त्याग होने के बाद में फिर अपने परिणामों में वह वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं होना। तो ये तपस्या के अंतर्गत आता है। तप करने से 2 प्रकार के फायदे हैं। एक तो जो शरीर है यह भी क्षीण होता है, और दूसरा जो कर्म है कर्म भी क्षीण होते हैं। अर्थ ये हुआ तप बहिरंग तप भी है, तप अंतरंग तप भी है। बहिरंग तप वह है जो सबको देखने में आता है। अंतरंग तप वह है जो आत्म साक्षी में होता है। तो बहिरंग तप के माध्यम से यह जो औदारिक शरीर है ये क्षीण होता है। बहिरंग तप उपवास कर लीजिए, भूख से कम खाइए, रसी करिए, घंटे 2 घंटे तक एकदम शांति से बैठने की प्रैक्टिस करिए, और दीवार की तरफ मुख करके बैठ जाइए, वृक्षों के नीचे बैठ जाइए, पर्वतों के पास जाके बैठ जाइए, और है तो मंत्र जाप करिए। तो ये सब क्या है? ये सब दूसरे लोगों को दिखाई पड़ता है, इसलिए यह तप
बहिरंग तप कहलाता है। कई बार होता है आचार्य श्री के संघ के कई साधु ऐसी प्रैक्टिस करते हैं और वो मंदिर में जो गर्वालय है वहां जाके खड़े हो गए। अब खड़े हुए हैं अपने गुरु की आज्ञा से ही, और 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे तक खड़े रहते हैं। आज खड़े हुए सुबह, तो कल सुबह फिर उठेंगे वहां से। तो ऐसा कठोर तप करते हैं। ये सब दूसरों को देखने में आता है। आज मुनिराज ने उपवास किया है। इन्होंने पंचमेरु के 5 उपवास किए। ये रत्नात्रय के 3 उपवास कर रहे हैं। इन्होंने 10 लक्षण पर्व के 10 उपवास किए। ये दूसरों को मालूम पड़ जाता है, इसलिए इस तप को आचार्यों ने बहिरंग तप कहा है। ये महाराज नमक नहीं खाते, ये महाराज नमक शक्कर नहीं खाते। इन महाराज ने तो आज 6 रसों का त्याग कर दिया। इस प्रकार की जो परिणति बनती है, ये बहिरंग तप कहलाता है। इससे जो हमारा ये औदारिक शरीर है ना, ये औदारिक शरीर क्षीण होता है। और दूसरा है अंतरंग तप, जिसके माध्यम से अपने मन को नियमन किया जाता है, अपने मन को कंट्रोल में किया जाता है, अपने मन को वश में किया जाता है, और ये आत्मिक परिणामों की शुद्धि करने वाला होता है। तो अंतरंग तप क्या? इसके माध्यम से जो कर्मण शरीर है, जो ज्ञानावरणादि कर्म हमारी आत्मा में लगे हुए हैं, वो कर्म क्षीण होते हैं। इसलिए अंतरंग तप जो कर्मण शरीर है उसको नष्ट करने वाला होता है। विशेषता इतनी है कि बहिरंग तप तपे बिना अंतरंग तप नहीं होता। पहले जीवन में बहिरंग तप आएगा। बहिरंग तप के होने पर अंतरंग तप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जिनके जीवन में अंतरंग तप है, वह बहिरंग तप पूर्वक ही होता है। आप सोचो, बहिरंग तप तो हम ना तपें और अंतरंग तप हमारे जीवन में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अर्थात पहले तो बर्तन को गर्म होना होगा, इसके बाद में फिर दूध गर्म होगा। आप सोचो, बर्तन ठंडा रहा आए और दूध गर्म हो जाए, ऐसे नहीं चलता है। इस प्रकार से ये जो तप है 2 तरह से होगा। अंतरंग के 6 भेद हैं और बहिरंग तप के भी 6 भेद हुआ करते हैं। हमें हलवा खाने का शौक है तो शक्कर भी ले आओ, घी भी ले आओ, आटा भी ले आओ। इन वस्तुओं के मिलाने मात्र से हलवा नहीं बनेगा, उसमें हमें उसके अनुरूप तपाना भी पड़ेगा। अर्थात घी भी गर्म करना होगा, आटा भी सेंकना होगा, शक्कर की चाशनी भी बनाना होगा। जब तपेंगे तभी जाकर के कर्मों की निर्जरा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। जो ये उत्तम तप धर्म है, हमें शिक्षा देता है, भाव बिगड़ने से भव बिगड़ जाता है और भाव सुधरने से भव सुधर जाता है। लोग तपस्या करते हैं लेकिन अपने भावों की ओर नहीं देखते कि हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं।
यहाँ तपस्या करने का भाव होता है और वहां अनेक प्रकार की इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। कोई लोग होते हैं हमारा विवाह हो जाए इसलिए तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग हम पानी में चलना सीख लें इसलिए तपस्या करते हैं। हम हवा में उड़ना सीख लें इसलिए तपस्या करते हैं। कुछ लोग हमारे संतान नहीं है, संतान उत्पत्ति हो जाए इसके लिए तपस्या करते हैं। पुत्र की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे तपस्या तो करते हैं लेकिन लौकिक इच्छाओं को लेकर के लौकिक फल की प्राप्ति के लिए तपस्चरण किया करते हैं। तो उस तपस्या करने के माध्यम से उन्हें लौकिक फल की प्राप्ति तो हो जाती है लेकिन आत्म कल्याण नहीं हो पाता, कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाती। आपने देखा होगा तपस्या करने वाले तो हमें जैनों में मिल जाएंगे, जैनों के अलावा अन्य धर्म वाले हैं वहां भी तपस्वी मिल जाएंगे। बहुत से लोग हैं अन्य मतावलंबियों में भी, कहो तो कैलाश पर्वत पर चले गए, वहां बैठकर तपस्या करते हैं। बहुत से लोग भोजन का भी त्याग करते हैं लेकिन कब? दिन भर भोजन नहीं करेंगे, शाम को रात में खाएंगे। बहुत से लोग हैं अन्न का भी त्याग करते हैं। तो तपस्या तो अन्य धर्मों में भी देखी जाती है लेकिन वो तपस्या लौकिक फल की आकांक्षा से की जाती है तो उन्हें लौकिक फल की ही प्राप्ति होती है। और जैन धर्म की तपस्या जो है, यहाँ पर हम जैसे भाव करते हैं वैसे फल की प्राप्ति हमें हो जाती है। यदि हम लौकिक आकांक्षा के साथ करते हैं तो उसकी प्राप्ति होती है, क्या हुआ? पारलौकिक आकांक्षाओं के साथ करते हैं तो उस पारलौकिक जो धर्म है, जो गुण है, उसकी भी प्राप्ति हो जाया करती है। हाँ बैठे 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 हाँ बैठे बैठे। तो ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म में ये तपस्या दोनों प्रकार की कैसे देखने को मिलती है। मुनि महाराज जी हैं और तपस्चरण कर रहे हैं, अंतरंग तप भी करते हैं, बहिरंग तप भी करते हैं और कर्मों की निर्जरा की भावना है, निर्वाण प्राप्ति की भावना है, संसार से पार होने की भावना है, तो वे संसार से पार हो जाते हैं। और कोई रावण जैसे लोग हों, पिछले भाव में मुनि महाराज जी बने, तपस्चरण किया, अच्छी भावना से तपस्चरण किया, लेकिन विद्याधर के वैभव को देख करके वैसा बनने की आकांक्षा अंदर में आ गई तो उन्हें उस रूप भी फल प्राप्त हो गया। अर्थात वे मुनिराज, रावण का वह जीव जिस भाव में उन्होंने मुनि महाराज जी बनकर तपस्या करी, लेकिन बाद में भाव बिगड़ गए तो वो देवगति में गए आयु पूरी करके और वहां से आकर के प्रति नारायण के रूप में उनका जन्म हुआ। तो जैनों के यहाँ तपस्या के माध्यम से संसार के सुख की प्राप्ति भी होती है और है तो निर्वाण की प्राप्ति भी होती है। दोनों चीजें हैं। बस याद रखिएगा हमने किस भावना से तपस्या की है, क्या लक्ष्य है, क्या चाहते हैं,
वो ध्यान में रखिएगा। जो तपस्सरण करने वाले होते हैं वे क्या चिंतन करते हैं? वे भेद विज्ञान की भावना अपने अंतरंग में रखते हैं। भेद विज्ञान कैसा? आपने सुना है, वो छंद उसको आपके सामने दोहराते हैं। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तेल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः, काष्ठ मध्ये यथा वह्निः, शक्ति रूपेण तिष्ठति, यो महात्मा शरीरेषु यो जानाति सा पंडितः। क्या कहते हैं? पाषाण में स्वर्ण है, दिखता है क्या? दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन जिस पाषाण में स्वर्ण है तो है। कैसा है वो भी एक में एक हो रखा है, वो उसमें संश्लिष्ट संबंध के साथ में रह रहा है। पुरुषार्थ करेंगे तो अलग अलग किया जा सकता है। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध में घी है। कहाँ है? संपूर्ण दूध में है। उसकी प्रक्रिया है, उसको अपनाएंगे तो निकाल सकते हैं। तिल मध्ये यथा तैलम, तिल में तेल है। तिल की पपड़ी बनती है ना, तिल जैसे मूंगफली भी होती है, तो तिल में जैसे तेल है। देह मध्ये तथा शिव, उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा है। काष्ठ मध्ये यथा वह्निः, शक्ति रूपेण तिष्ठति, जैसे लकड़ी में शक्ति रूप से अग्नि विद्यमान है, उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा है। यो जानाति सा पंडितः, इस प्रकार जो जानता है वह पंडित कहलाता है। जैन दर्शन में पंडित कौन? जिसको भेद विज्ञान है। पंडित कौन? जो अपने स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। ऐसे जो महामुनिराज हैं उन्हें हम पंडित कहा करते हैं। तो जो तपस्या करने वाले होते हैं, वे तपस्या करने वाले अपने परिणामों को संभालते हुए भेद विज्ञान की भावना अपने अंतरंग में मजबूत करते हुए शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करके आत्म परिणाम के उत्थान की भावना से तपस्या किया करते हैं। आप देखो, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, इनका तपस्चरण कितना कठोर है। आज से नहीं, 30 साल हो जाओ, 35 साल हो जाओ, 40 साल हो जाओ, तब से इस प्रकार के तपस्चरण में वे लगे हुए हैं। क्या कहते हैं? मीठा नमक कुछ भी नहीं खाते, हलवा फल का रस नहीं पीते, सोते हैं वो बिना चटाई, ना मेवा ना खाते मिठाई। आचार्य श्री हैं, वो मीठा नहीं खाते, नमक नहीं खाते, फल नहीं खाते, फल का रस नहीं पीते, चटाई का प्रयोग नहीं करते कि चटाई पे बैठना हो, चटाई पे लेटना हो, चटाई ओढ़ना हो, कुछ नहीं करते। ना मेवा नहीं खाते, ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं, और ना मिठाई खाते। तो ऐसे करके जो तपस्वी होते हैं, उन तपस्वियों का अपना जीवन बहुत कठोर होता है। ऐसे ऐसे तपस्वी हो गए हैं जिनके तपस्या को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान आदिनाथ स्वामी दीक्षा ली, 6 महीने बैठे रहे। इसके बाद में आहार को निकले तो आहार भी 6 महीने तक नहीं मिला। ये तपस्या कहलाती है। हम इस काल की बात करें, आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, तो शांति सागर जी महाराज ने मतलब 35 वर्ष के दीक्षा काल में 27 वर्ष उपवास किया। आप सोचिएगा, उन्होंने अपनी तपस्या काल में 9,000
938 9938 इतने उपवास किए। उनसे बड़े तपस्वी एक और हुए, आचार्य नेमी सागर जी। उन्होंने अपने दीक्षा काल में 11,000 उपवास किए। ऐसे आचार्य श्री के संग में कई मुनिराज ऐसे हैं जिनका संकल्प है, एक आहार करेंगे, एक उपवास करेंगे, एक आहार करेंगे, एक उपवास करेंगे। आप सोचो, दीक्षा को लिए कितने साल हो गए? दीक्षा को लिए लगभग कितना 23 साल 24 साल हो गए। 1999 2000 की दीक्षा होगी मुनि चंद्र सागर जी महाराज। तो उस समय दीक्षा ली, तब से लेकर के अभी तक शायद है कभी वो दूसरे दिन आहार में उठे हों। जीवन भर से एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास। कई वर्षों से आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री से अलग विहार करते थे। उनके साथ में एक मुनि महाराज जी और थे, विनीत सागर जी। अब उनका ऐसा पुण्य जागा कि कुंडलपुर के बाद जब बिहार हुआ आचार्य श्री का, आचार्य श्री ने चंद्र सागर जी को अपने साथ ले लिया। तब से अभी वो आचार्य श्री के साथ में रह रहे हैं और अभी भी बहुत अच्छी तपस्या करते हैं। ऐसे करके जो तप है उसका अपना महात्म अलग ही हुआ करता है। वो जो तपस्वी होते हैं वे कर्मों की निर्जरा करके अपना जीवन धन्य करते हैं। आप देखो, जो 5 पांडव हुए, इन 5 पांडवों ने तपस्या करी और इनके ऊपर तो उपसर्ग भी हुआ, लेकिन वे 5 पांडव उपसर्ग से डिगे नहीं। 3 पांडव तो उसी पर्याय से मोक्ष चले गए। नकुल और सहदेव, इन दोनों ने उपसम श्रेणी आरोहण की और है तो 11वें गुण स्थान में मरण करके सर्वार सिद्धि में अहमिंद्र का पद पाया और वहां से च्युत होकर के मनुष्य बन के नियम से निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। तो ऐसे करके जो तपस्शरण है, उस तपस्शरण का महात्म विशेष ही होता है। आप देखो ना, कोयला है, कोयले को आप पत्थर पे घिसते रहिए, उसकी कालिमा जाएगी नहीं, कालिमा ज्यों की तो बनी रहेगी। अब पत्थर में ज्यादा घिसेंगे तो कालिमा और ज्यादा हो जाएगी। और यदि उसी पत्थर को उसी कोयले को अग्नि का संस्कार मिल जाए, उस कोयले को जला दिया जाए, तो क्या होगा? वो कोयला जलेगा तो राख बन जाएगी। राख कैसी होती है? राख तो सफेद होती है। तो तपस्या के प्रभाव से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इस बात का स्मरण हमें अपने अंतरंग में भली प्रकार से रखना चाहिए। कहा गया है, तन मिला है तप करो, तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि शशि, रवि बोलते हैं सूर्य के लिए, शशि बोलते हैं चंद्रमा के लिए। तो सूर्य और चंद्रमा से भी तुम्हारे पास में तेज ज्यादा है। अगर चाहो उनका प्रभाव भी फीका पड़ जाता है तपस्वी साधुओं के सामने। तो इस प्रकार से जो ये उत्तम तप धर्म है, हमें कर्मों की निर्जरा कैसे होती है उस बात की शिक्षा दिया करता है। तो कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? अपने पापों का प्रायश्चित करने से। कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? विनय गुण होने से।
कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? वैयावृत्ति करने से, स्वाध्याय करने से, शरीर के प्रति अहंकार ममकार का त्याग करने से। और सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? तो वो होती है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से, अर्थात अंतरंग तप का जो अंतिम भेद है वह ध्यान कहलाता है। तो जो लोग उस ध्यान में पारंगत होते हैं वे सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा किया करते हैं, क्योंकि शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही यह जीव घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करता है। इसलिए वह जो ध्यान है उसे जो अपनाते हैं वे संसार से पार हो जाया करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो उत्तम तप धर्म है इसके बारे में थोड़ा जानकारी सीखी है। आइएगा आज का जो हमारा प्रसंग है उसकी ओर भी हमें आगे बढ़ना है। प्रसंग क्या है? आज हमारे सामने दो भावनाएं आएंगी। एक तो है प्रवचन भक्ति भावना और दूसरी है आवश्यक अपरिहार्य। जो तीर्थंकरों के वचन होते हैं, प्रकृष्ट वचन होते हैं, जो आचार्यों की वाणी होती है, जो गणधरों की वाणी होती है, उसे बोलते हैं प्रवचन। प्रकृष्ट वचनों को प्रवचन बोलते हैं। और ये प्रकृष्ट वचन किसके पास होते हैं? जो रत्नात्रय की आराधना करने वाले होते हैं, उनके वचन ही प्रकृष्ट वचन कहे जाते हैं। अर्थात रत्नात्रयादि प्रतिपादक लक्षणे मनः शुद्धि युक्तो अनुराग प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति किसे कहते हैं? तो आचार्य परमेष्ठी के अथवा उपलक्षण की अपेक्षा मुनि महाराज जी हैं। मुनि महाराज जी के प्रवचन हो रहे हैं, उनका उपदेश हो रहा है, उनके प्रवचन हमें अच्छे लग रहे हैं, मुनि राजों के प्रवचन हमें अच्छे लग रहे हैं, अथवा आचार्य परमेष्ठी उनके प्रवचन हो रहे हैं, हमें अच्छे लग रहे हैं। अच्छे क्यों लग रहे हैं? इसलिए देखो ये मुनिराज जी मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। ये मुनिराज जी देखो तो ये रत्नात्रय का उपदेश दे रहे हैं। ये मुनिराज जी देखो संसार से पार होने का मार्ग हमें बता रहे हैं। ये मुनिराज जी सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, उसका प्रवचन कर रहे हैं। तो ऐसे जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए साधु हैं, दूसरों को भी रत्नात्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए जो उपदेश देते हैं उसका नाम प्रवचन है। उस प्रवचन में जो हमारी भक्ति होती है उसका नाम है प्रवचन भक्ति। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि मुनिराज का प्रवचन चल रहा है और है तो आप वहां पर सुन रहे हैं। सुनते सुनते आपके भाव भी अत्यंत पवित्र हो गए और आपने वहां पर ऐसी भावना, भाई हम तो प्रतिदिन यहाँ पर आएंगे, रोज यहाँ पर आएंगे और आकर के इन मुनिराज का प्रवचन सुनेंगे। इनकी दिव्य देशना कल्याणकारी है, समय का ख्याल रखते हैं, समय पर पहुंच करके उनके प्रवचनों का लाभ लेते हैं। तो आचार्य इत्यादि का, तीर्थंकरों का जो उपदेश होता है उस उपदेश को सुनकर के आत्म कल्याण की भावना रखना और साथ साथ में उस उपदेश की भक्ति करना। आप बोलोगे कि महाराज के प्रवचन की भक्ति कैसे करें हम? तो जिस समय प्रवचन हो गया उसके बाद क्या अपने मुख से उन मुनिराज की प्रशंसा के लिए
दो शब्द कह नहीं सकते। आप सोचिएगा कि हम उपदेश सुनते हैं महाराजों का, आचार्य परमेश जी का, और तारीफ करने का मन नहीं होता, प्रशंसा करने का मन नहीं होता हमारे अंदर में। आचार्य कहते हैं कि उपदेश सुनते तो हैं लेकिन उसके प्रति भक्ति नहीं है। तो प्रवचन सुनना अलग बात है और प्रवचनों के प्रति भक्ति होना अलग बात है। तो जिनके अंदर में जो प्रवचन है वो भी अच्छे लगते हों और उस प्रवचन की वो भक्ति भी करते हो। जो भक्ति करना है वो दो तरह से होता है। एक तो ये होता है कि सामने खड़े हो गए या माइक पे खड़े हो गए और आपने उस प्रवचन की प्रशंसा की, उस प्रवचन में क्या बातें बताई गई उसमें से एक आध पॉइंट बता दिए और उन आचार्य परमेष्ठी की, उन गुरु की, उन साधु परमेष्ठी की हमने विनय करी और उनकी भक्ति भी कर ली, गुणानुवाद कर लिया उनका, तो भक्ति हो जाएगी। क्योंकि गुणेषु अनुराग है भक्ति, भगवान जिनेंद्र के गुणों में अनुराग होना ये भक्ति कहलाती है। तो भक्ति करना, वो भक्ति हम कैसे करते हैं? तो जब हम पढ़ते हैं स्वयंभू स्तोत्र, तो उसमें आचार्य समदभद्र स्वामी जी जब उन्होंने शीतलनाथ भगवान की भक्ति करी, उस समय इन शब्दों का प्रयोग किया जो प्रवचन भक्ति के लिए एकदम स्पष्ट है। क्या लिखा उन्होंने? ना शीतलाश्चंदन चंद रसमयो, नागांग मंभो न नाहार न चहारि अष्टम, यथा मुनस्ते नघवाक रसमयः समाम्बुगर्वा शिशिरापि विपश्चितम, शिशिरा विपश्चितम। अर्थ क्या हुआ? लिखा हुआ है, हे शीतलनाथ भगवान आप कैसे हैं? तो आप शांति रूपी जल से मिश्रित, शांति रूपी जल से मिश्रित आपकी वचन रूपी किरणें जितनी शीतल हैं उतना शीतल इस संसार में कुछ भी नहीं है। क्या कहा उन्होंने? कि हे जनेंद्र भगवान, हे शीतलनाथ भगवान, आपकी जो दिव्य ध्वनि खिरी है, उस दिव्य ध्वनि में जो वचन निकले, उस दिव्य ध्वनि में जो हमने सुना पना पढ़ा, जो सुना हमने, वो वचन कितने शीतल हैं। तो कह रहे हैं इतना शीतल तो चंद्रमा भी नहीं होता जितने शीतल आपके वचन हैं। इतना शीतल तो गंगा नदी का नीर भी नहीं होता जितने शीतल आप हैं। इतना शीतल तो मोतियों की माला नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमारे शरीर को ही शीतल करती हैं, बहिरंग शीतलता की कारण बनती हैं। लेकिन भगवान आपके अंदर जो शीतलता है, वो शीतलता क्या करती है? जो आपके अंतरंग में शीतलता थी, वह शीतलता संसार के दुखों का, संताप का नाश करने वाली है। तो शीतल तो चंदन भी होता है, लेकिन वो शरीर को शीतल करता है। आत्मा की शीतलता तो हे जनेंद्र देव आपके वचनों के माध्यम से ही दूर हो पाती है। इसलिए आपके वचनों के प्रति हमारा समर्पण है। जो आपके वचन हैं, उन वचनों को अपने जीवन में धारण करके हम भी अंतरंग से शीतल बनेंगे। ये क्या है? ये भगवान की वाणी की प्रशंसा है, जिनवाणी की प्रशंसा है। उस जिनवाणी को धारण करने वाले जो भी साधु परमेष्ठी हैं, उनकी भी प्रशंसा है,
उनकी भी भक्ति है, क्योंकि आचार भक्ति हो गई थी, अरहंत भक्ति भी हो गई, उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति भी हो गई। अब इन सब की जो वाणी है, जो दिव्य देशना है, जो इन सब का उपदेश है, इन सब के जो वचन हैं, उन वचनों की प्रशंसा कर रहे हैं। उनके वचन कैसे हैं? प्रकृष्ट वचन है, इसलिए प्रवचन कहलाते हैं। और उनके प्रवचनों में भक्ति का होना, ये जनेन्द्र भक्ति कहलाती है। तो ये जनेन्द्र भक्ति है, अर्थात उनके वचनों की जो भक्ति है, वो भक्ति हमने धारण करी। तो ये हमारे लिए तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में कारण बन जाती है। दर्शन विशुद्धि भावना हो और उसके साथ साथ में ये प्रवचन भक्ति भावना आ जाए, तो भी जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकता है। इतना विशेष महात्म्य है मां जनवाणी की भक्ति का, इतना विशेष महात्म्य है। तो जो जनवाणी है, जो वो धारण करने वाले होते हैं, उसे हम श्रुत ज्ञान बोलते हैं। अब जो ये श्रुत ज्ञान है, ये दो प्रकार का होता है। जो हम सुन रहे हैं या जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, उससे हम बोलते हैं द्रव्य श्रुत। और ये सुनने के बाद में हमारे अंतरंग में हमारे परिणामों की जो विशुद्धि बनती है, हमारे भावों की जो निर्मलता आती है, उसे बोलते हैं भाव श्रुत। यहाँ पर केवल द्रव्य श्रुत के माध्यम से आत्म कल्याण नहीं होता है। यदि हमें आत्म कल्याण करना है, तो उसके लिए द्रव्य श्रुत के साथ में भाव श्रुत की भी आवश्यकता होती है। आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं कि द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत ये क्या कहलाता है? तो बताया गया है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो द्रव्य श्रुत है। पढ़ने के बाद में जो चिंतन मनन करते हैं और ऐसी भावना भाते हैं कि हमारा कषाय परिणाम मंद होवे, मिथ्यात्व नष्ट हो जाए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ऐसी कोई परिणति हमारे अंतरंग में हो, वो हमारी परिणति दूर हो जाए, हम सम्यक्त को प्राप्त करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने जीवन को व्यवस्थित कर लें। तो इस प्रकार की जो भावना होती है, उसे हम बोलते हैं भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत क्या है? एक उदाहरण दिया जा रहा है। द्रव्य श्रुत क्या है? तो द्रव्य श्रुत तो एक चाबी की तरह है। द्रव्य श्रुत एक चाबी की तरह है, लेकिन चाबी के मिलने पर कोई जरूरी नहीं है कि ताला खुल जाए। तो द्रव्य श्रुत के होने पर, द्रव्य श्रुत रूपी चाबी के होने पर भाव श्रुत रूप ताला खुल ही जाए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए द्रव्य श्रुत के साथ साथ में अंतरंग में मंथन करिएगा। जैसे जैसे घी बनाने के लिए मंथन किया जाता है, तो मंथन करिएगा यहाँ पर कि हमारे लिए उचित क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो मालूम पड़ेगा, हम चाहें दूध से घी निकाल सकते हैं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पाषाण से स्वर्ण निकाल सकते हैं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो द्रव्य श्रुत का अब आलम्बन लेकर के जो भाव श्रुत का अभ्यास करने लगता है, तो भाव श्रुत का अभ्यास यदि हमारा बहुत अच्छा है, तो फिर द्रव्य श्रुत कम होगा, चल जाएगा, लेकिन भाव श्रुत पूरा होना चाहिए। अंदर में भाव भासना रहनी चाहिए। हम जो पढ़ते हैं ना, जो हम स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो पढ़ने वाला विषय
हमारी धारणा में बनना चाहिए। जब इसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में चिंतन मनन होना चाहिए, वो भाव श्रुत कहलाएगा। तो ऐसे द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, ये दोनों जिनके पास में हो, उनके पास में ये भावना हुआ करती है। प्रवचन जो है वो जो प्रवचन है उसकी भक्ति अंदर में होती है। तो जिनवाणी की भक्ति करना, अथवा दूसरे प्रकार से कहें कि जो साधु परमेष्ठी हैं, जो द्रव्य श्रुत भाव श्रुत दोनों को धारण करने वाले होते हैं, उनकी भक्ति करना, इसका नाम है प्रवचन भक्ति। इसके साथ साथ में एक काम और करना चाहिए। जैसे आप मंदिर जाते हैं, कई बार देखते हैं जहां जनवाणी रखी होती है वहां पूरा गंदा रहता है। तो जहां जनवाणी रखते हैं, आप समय समय पर वो जो जनवाणी है उसको देखते रहिए, क्रम से लगाते रहिए। जनवाणी के अंदर यदि चावल भरे हो, या फिर नैवेद्य का टुकड़ा पड़ा हो, या लौंग फंसी हो, उसको निकालना चाहिए। जनवाणी में कवर नहीं है, कवर चढ़ाना चाहिए। फट गया है कवर, दूसरा लाके चढ़ाना चाहिए। तो ऐसे करके माँ जनवाणी की यथायोग वैयावृत्ति करना। तो ये भी एक मार्ग हमारे यहाँ पर बताया गया है, जिसके माध्यम से हम आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। वो भगवान जिनेंद्र के वचनों का ही प्रभाव है, इसलिए उसको नाम दे दिया गया प्रवचन भक्ति। आगे बढ़ते हैं, एक भावना और सीखेंगे अपन, क्योंकि दो दो भावना रोज सीख रहे हैं ना। अब एक और बहुत अच्छी भावना हमें सिखाई जा रही है। नाम क्या है? आवश्यक अपरिहार्य। नाम क्या? आवश्यक अपरिहार्य। अर्थात जो आवश्यक कार्य हैं, तो आवश्यक कार्यों का परिहार नहीं करना, आवश्यक कार्यों को दूर नहीं करना, उन कार्यों को हमें करते रहना है, अच्छी तरह से करते रहना है। तो ये आवश्यक होते क्या हैं, ये तो बताइए हमें। तो जो मुनि महाराज जी हैं, मुनि महाराज जी के 6 आवश्यक कार्य होते हैं, और इन 6 आवश्यक कार्यों को मुनिराजों के लिए रोज करना होता है। तो जो आवश्यक है, इनको पालन करने से क्या लाभ होता है? तो पाप कर्मों के प्रति हमारा चित्त नहीं जाता, पंचेंद्रिय विषय भोग कसाय नो कसायों से हम दूर होते हैं, अथवा पंचेंद्रिय विषय और विषय कसायों से दूर होने के लिए प्रतिदिन जिन कार्यों को किया जाता है वे आवश्यक कहलाते हैं। इसे लिखा है आवश्यक अपरिहार्य, अर्थात आवश्यकों का परिहार मत करिएगा। इन कार्यों को प्रतिदिन करना ही करना है, इनमें किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। जो गृहस्थ हैं, इनके 6 आवश्यक होते हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये जो 6 कार्य बताए गए हैं, ये 6 कार्य गृहस्थों के आवश्यक धर्म कहलाते हैं। लेकिन जब हम मुनि महाराजों की बात करते हैं, तो मुनिराजों की व्यवस्था अलग हो जाती है। उनके भी 6 आवश्यक हैं। उनके नाम क्या है? सामायिक, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। उनके ये 6 आवश्यक कार्य होते हैं।
तो यहाँ पर 6 आवश्यकों की अपेक्षा से विषय का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो पहला क्या है? पहला है सामायिक आवश्यक। तो मुनि महाराज जी, चाहे वो सुबह की बात हो, चाहे दोपहर की हो, चाहे सायंकाल की हो, मुनि महाराज जी नियम से तीनों संध्या कालों में सामायिक करते हैं, करते ही हैं। ये उनका आवश्यक कार्य है। आवश्यक वो कहलाते हैं जिन कार्यों को मुनिराजों को प्रतिदिन करना ही होता है। उन आवश्यकों में पहला क्या बताया? सामायिक आवश्यक। तो तीनों संध्या कालों में, कई बार तो सुबह बैठ जाते हैं 5 बजे से या 4:30 बजे से बैठ जाते हैं, और कम से कम 48 मिनट तक बैठे रहना है। क्या कहलाएगी? ये कहलाती है सामायिक आवश्यक। इसमें क्या करते हैं? वो समता परिणाम रखते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान का चिंतन मनन किया करते हैं। इसको बोलते हैं सामायिक आवश्यक। और इस सामायिक करते समय किसी भी प्रकार से कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो वे फिर सामायिक छोड़ते नहीं हैं। उस विपरीत परिस्थिति को वे मुनिराज जी उपसर्ग मान करके सहन करते हैं, परिसह मानकर सहन करते हैं। अर्थ क्या हुआ? भाई, सामायिक करने बैठे थे तो हम तो अच्छी भावना से बैठे थे और सारा देख लिया था, यहाँ कोई नहीं आएगा जाएगा, और हम अच्छी तरह से सारा अपना काम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो सामायिक करने बैठे, संकल्प लिया, और 5 मिनट बाद ही वहां पर चींटियों का झुंड आ गया, और वो चींटियां उन मुनिराज के शरीर पे चढ़ने लगी, और है तो काटने लगी चींटियां वो। तो वे मुनिराज सामायिक का संकल्प करके बैठे हुए हैं, इसलिए वहां से उठेंगे नहीं, और वो उपसर्ग चलता रहेगा, और सामायिक पूरी भी हो जाए तो भी अपने आप को हिलाएंगे नहीं, वो वहां शांति से बैठे रहेंगे। ये क्या हुआ? ये मुनिराज जो होते हैं, सामायिक करने बैठे हैं और उस समय परेशानी आ जाए तो समता भाव से सहन करते हैं। कितने उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं कि यशोधर मुनिराज जी बैठे हुए थे ध्यान में, और श्रेणिक राजा ने मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। हमने माना उनके ध्यान का काल पूरा हो गया होगा, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने हाथों से उस सर्प को अलग नहीं किया। चाहते अलग कर देते ना, नहीं किया ना। क्यों? उपसर्ग मारकर बैठे रहे। कोई दूसरा आकर के अलग करेगा तो स्वीकार, नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे और समाधि ले लेंगे। लेकिन कोई मुनिराज जी हैं, अभी सामायिक में नहीं बैठे हैं, अभी प्रवचन कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं। तो कुछ और कर रहे हो और ऐसे समय में एक मच्छर आया, और मच्छर आकर के उनके हाथ पे बैठ गया अथवा सिर पे बैठ गया, तो क्या हुआ? उस मच्छर को ऐसे करके उड़ा देंगे। सामायिक में बैठे तो कुछ नहीं करेंगे, उसके अलावा उड़ा सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। पिच्छिका ले ली, पिच्छिका से अलग कर दिया। तो सामायिक का ये प्रभाव है, ये कि तीनों संध्या कालों में उन्हें सामायिक करने बैठना ही बैठना है। अच्छा, संध्या काल क्यों बताया? इसी समय सामायिक करने की बात क्यों बोल रहे हैं आप? आचार्य कहते हैं ये भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का काल होता है। जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का काल है, उस समय सभी मुनिराज आत्मचिंतन करने लगते हैं, अपने स्वरूप में तल्लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं।
इसका नाम सामायिक है। ये सामायिक आवश्यक है। फिर कहते हैं वंदना और स्तुति दो चीजें होती हैं। वंदना जैसे एक तीर्थंकर है या एक एक परमेष्ठी है, या फिर 24 तीर्थंकर हैं और पंच परमेष्ठी हैं। तो वंदना और स्तुति किसी एक की आराधना करना या फिर सबकी एक साथ आराधना करना, ये इसमें अंतर हो जाता है। जो प्रतिक्रमण पढ़ते हैं ना, जो श्रावक है, मुनिराज हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण में 24 तीर्थंकरों की भी स्तुति होती है और किन्हीं एक की वंदना भी होती है। आपने देखा होगा कि 24 की स्तुति हो जाती है और एक की, जैसे भगवान महावीर स्वामी की स्तुति हो जाती है तो वंदना कहलाती। फिर वो स्तुति और वंदना ये दोनों काम मुनिराज रोज करते हैं और तीनों टाइम करते हैं। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये मंदिर जाना, देव वंदना करना, मंदिर जाना, 24 भगवान का स्मरण करना। आचार्य श्री तो तीनों टाइम, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को, तीनों टाइम आचार्य श्री स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते हैं। सुन के आश्चर्य होगा आपको। स्वयंभू स्तोत्र जिसमें 24 तीर्थंकरों का स्तवन किया गया, 24 तीर्थंकरों का गुणानुवाद किया गया है और एक एक तीर्थंकर के लिए 5-5 छंद हैं, कहीं कहीं पर छंद और ज्यादा भी हैं। तो ये भक्ति कहलाएगी। क्या? स्तवन करना और वंदना करना, स्तुति और वंदना, इन आवश्यकों को मुनिराज जी रोज पालन करते हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं, मुनिराज का विहार हो रहा है और विहार करते समय कई बार मंदिर तो मिलता नहीं है, जंगलों में विहार हो रहा है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे, तो फिर मुनिराज जी स्तुति और वंदना कैसे करेंगे? तो आचार्य कहते हैं मुनिराजों को भगवान के दर्शन मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है। वो तो आत्म साक्षी में, अथवा 2 मुनिराज हैं, एक दूसरे की साक्षी में स्तुति और वंदना कर लिया करते हैं। ऐसे करके इन आवश्यकों को भी मुनिराज तीनों टाइम करते हैं, नियम से करते हैं। इसी प्रकार से एक आवश्यक और है, वो क्या है? प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण भी करते हैं। कौन? मुनिराज जी। कब करते हैं? तीनों टाइम करते प्रतिक्रमण। आप सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुनिराजों को अपने धर्म का पालन करने के लिए। हम आप लोग व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जो काम मिला काम कर दिया, उसके बदले में रुपए पैसे मिल जाते हैं। मुनिराज भी बिजी रहते हैं और सारे दिन बिजी रहते हैं। जैनाचार्यों ने साधुओं को सारे दिन काम बताया कि तीनों टाइम आपको सामायिक करनी है, तीनों टाइम देव वंदना करनी है, तीनों टाइम स्तुति करनी है, तीनों टाइम प्रतिक्रमण भी करना है। प्रतिक्रमण अर्थात जो मेरे पाप हैं, जो मेरी गलतियां हैं, मेरी गलतियां मिथ्या होवे, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, ये सब दूर हो, इसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं। और प्रतिक्रमण के बारे में अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद आपके सामने हम बहुत सारा प्रसंग रखेंगे, उस समय आपको और बताएंगे। इसके बाद में अगला आता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान अर्थात त्याग। तो मुनिराज जी
त्याग भी करते हैं। त्याग कैसे करते हैं? तो बताया गया, उन्होंने आहार कर लिया, आहार करने के बाद में कल तक के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देना, इसका नाम है प्रत्याख्यान। मतलब आगामी दोषों का, आगामी गलतियों का, आगामी पापों का, आगामी विकारों का त्याग करना, ये प्रत्याख्यान कहलाता है। आगामी प्रवृत्ति का त्याग करना, इसका नाम भी प्रत्याख्यान है। जैसे उन मुनिराज ने संकल्प कर लिया, क्या कि 15 दिन तक कहीं बैठे रहेंगे, कहीं कहीं आना जाना नहीं। जो शरीर है ना, शरीर है, इसके प्रति ममत्व का त्याग करते हैं। तो क्या हुआ ये क्या हुआ, ये कहलाता है प्रत्याख्यान। और ऐसे ही सामायिक करने बैठे हैं, जब तक सामायिक कर रहे हैं तब तक पीछी कमंडलू का त्याग करते हैं, उपकरणों का त्याग करते हैं। जब तक सामायिक कर रहे हैं तब तक इन किन्हीं भी चीजों का आलंबन हम नहीं लेंगे। इसको बोलते हैं प्रत्याख्यान, है ना। मतलब क्या, जो पहले गलतियां होती तो पहले गलतियों का विचार करना, उसका प्रायश्चित करना, प्रत्याख्यान करना, ये प्रतिक्रमण हो जाएगा। और भविष्य में गलतियों का त्याग करना, ये प्रत्याख्यान कहलाता है। आप सोचेंगे कि आप मुनिराजों के 6 आवश्यकों की बात कर रहे हो और कह रहे हो मुनिराज जी को ये काम रोज करना पड़ता है, तो इसमें भक्ति कहां से आ गई? इसकी विशेषता क्या हुई? इसकी विशेषता है कि आवश्यकों का परिहार नहीं करना, अर्थात आवश्यकों को छोड़ना नहीं, नियम से करना ही करना है, सामायिक करनी ही करनी है। खड़े होके करो तो करनी है, बैठ के करो तो करनी है, लेट के करो तो करनी है। लेकिन सामायिक का काल हो और मुनिराज जी उपदेश देने बैठ जाएं, सामायिक का काल हो और दूसरों से चर्चा करने बैठ जाएं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? ये आवश्यक कार्य है, इस आवश्यक कार्य का आप परिहार नहीं कर सकते। परिहार नहीं करने का मतलब क्या? आपको ये काम समय पर ही करना है। समय की उपलब्धि के लिए 6 आवश्यक कार्यों को समय पर ही करना चाहिए। जैसे हमें आपको है पूजा करनी है, तो पूजा करने का समय होता है ना, पहले पहले देव पूजा फिर काम दूजा, नियम बना लीजिए। ऐसा नहीं आज सुबह मंदिर पहुंच गए 7 बजे, भगवान की पूजा कर रहे हैं, कल पहुंचे 9 बजे, फिर पहुंचे 11 बजे। ऐसे 11 बजे मंदिर जाके भगवान की पूजा नहीं होती। ऐसे उसका अपना टाइम होता है, और जो उसका टाइम है उस टाइम पर ही करना चाहिए। ऐसे करके जो भी आवश्यक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, उन कार्यों को आगम की रीति के अनुसार जो समय बताया गया है उस समय पर ही करना, इसको बोलते हैं आवश्यक अपरिहार्य। तो आवश्यकों का परिहार नहीं करना, छोड़ना कभी नहीं। सामायिक करना है तो करेंगे ही करेंगे, बीमार हो जा तो भी करेंगे, स्वस्थ हैं तो भी करेंगे। कोई राजा महाराजा मिलने वाला भी आ जाए सामायिक के काल में, तो दिगंबर साधु कहते हैं अभी मेरे सामायिक का काल है, ये पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपसे बात कर पाएंगे। आपके पास समय हो तो बैठिए, नहीं तो आप जाइए। सीधा फंडा रहता साधुओं का। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रत्याख्यान। फिर अंतिम होता है कायोत्सर्ग। काय माने शरीर, उत्सर्ग माने त्याग। तो मुनिराज जी
सारे दिन उनको इतने कायोत्सर्ग करने ही करने हैं। उन कायोत्सर्ग का भी संकल्प होता है। जैसे सुबह आचार भक्ति होती है, आचार भक्ति के 2 कायोत्सर्ग होते हैं। शाम को आचार भक्ति होती है, उसके 4 कायोत्सर्ग होते हैं। इसके साथ साथ में देव वंदना करते हैं, उसके कायोत्सर्ग होते हैं। कायोत्सर्ग मतलब 9 बार नमोकार मंत्र बोलना। अर्थ क्या है? शरीर से अहंकार और ममकार का त्याग करना कायोत्सर्ग कहलाता है। तो ऐसा कायोत्सर्ग ये भी उनके कृति कर्म में आता है। उतने कृति कर्म के कायोत्सर्ग मुनराजों को दिन भर में करने ही होते हैं। ऐसे करके जो ये 6 आवश्यक होते हैं, इन 6 आवश्यकों को जो मुनिराज जी बहुत अच्छी तरह से पालते हैं, आगम की रीति के अनुसार पालते हैं, तो ये कायोत्सर्ग ये आवश्यक पालने से भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो सकता है या बंद होता है। बस दर्शन विशुद्धि भावना अनिवार्य रूप से जोड़ लीजिएगा। मतलब क्या? मतलब ये कोई भी जीव है, कोई भी जीव, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा करने वाला हो या धर्म करने वाला हो, कोई भी जीव है, अगर अपने कार्यों को समय पर करता है और ईमानदारी से करता है तो उसकी उन्नति अपने क्षेत्र में होती ही होती है। व्यापार में भी उन्नति वही करता है जो समय पे दुकान खोलता है और समय पे दुकान बंद करता है। आपने क्या किया? आप व्यापार तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? आज दुकान खोली 10 बजे, कल खोली 12 बजे, फिर खोली शाम के 6 बजे, कभी खोली 2 बजे। तो ऐसे व्यापार करने वाला व्यापार में सफल नहीं हो पाता। ऐसे ही नौकरी करने वाला है, अब मालिक कहता है आपको सुबह 10:30 पे पहुंच जाना है और साइन कर देना है। आप टाइम पे कहीं पहुंचते ही नहीं हो, 11 बज गए, 11:30 बज गए, 12 बज गए, फिर पहुंचते हो, एक दिन नौकरी से निकाल देगा वो। इसलिए इसलिए नौकरी में वही टिक पाता अच्छी तरह से जो कि समय पे पहुंचता है। उसी प्रकार से आत्म कल्याण करना है, कर्मों का क्षय करना है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है, उसके लिए कोई भी मुनिराज हो, सबको ये 6 आवश्यक पालने ही होते हैं। जो इनका पालन करता है वो कर्मों का क्षय कर निर्वाण की प्राप्ति करता है, अथवा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करके तीर्थंकर बन के फिर निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से आज का जो आपका समय है लगभग यहाँ पर पूर्णता की ओर है। हमने आज उत्तम तपोधर्म एवं 16 कांड भावनाओं में जो प्रवचन भक्ति और आवश्यक अपरिहार्य इसके बारे में सुना। अगली 2 भावनाएं और रह गई हैं, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आज अपन इतना सीखते हैं। आइएगा, माँ जनवाणी की स्तुति करेंगे। हाँ, उसके पहले जाप कर लेते हैं। ओम ह्रीं अरहम श्री उत्तम तपोधर्मंगाय नमः। 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 बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद्य मानस ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कीजिएगा।
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जैन सभी को। ठीक है, जय। हम बाहर आ जाते हैं। जी पंडित जी। जय जिनेन्द्र सुरभि भाभी, आप होस्ट हैं। म्यूट पर हैं आप सुरभि भाभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जैन भाभी, हाँ जय जिनेन्द्र। आप होस्ट हैं ना? आप ठीक है, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा जब भी आप करना हो। हाँ ठीक है। सब स्टूडेंट्स प्लीज अपने वीडियोस को ऑन कर लो। लेट मी सी हु ऑल आर हियर। Hiti and Sunidhi. Agamya is there. Prasham is here. Okay. Chalo, let's start with Namokar mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Sabasahunam. ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्. Let's start with our all the dharmas. Okay, everyone ready? Om Reem Shri Uttam Kshama Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Kshama Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Kshama Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Madhav Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Madhav Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Madhav Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Arjav Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Arjav Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Arjav Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Shoch Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Shoch Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Shoch Dharmangai Namaha.
Om Reem Shri Uttam Satya Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Satya Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Satya Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Sanyam Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Sanyam Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Sanyam Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Tyag Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Tyag Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Tyag Dharmangaya Namaha. तप आएगा पहले एक्चुअली तप का भी लो चैंट. ओम रीम श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः. ओम रीम श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः. ओम रीम श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः. जय जिनेंद्र everyone. I'm just starting the recording. Give me 1 second. Okay, nice. Scores for everyone. Ready? We see Sunidhi at 35 points, around approximately. Shrija missed yesterday. Shrija is still at 25. Vivan progressed a little bit yesterday with 2 solutions he had put forward. So he is at 15 points. Dia is at 10 points. Anusha is 20 points approximately. Hiti is at close to 30 points. Sambar is 15 points. Agamya is at 15 points. Prasham is 15 above points. And Arushi is at 5 points. Okay. So from yesterday's discussion, a lot of things were uncovered yesterday from our discussions and talk. So 2-3 questions were raised yesterday. Very interesting. Number 1, Anusha pointed out at one thing, that at any moment we have a choice. We have a choice to act in certain way. And then I added on to that we also have a choice to not act in a certain way, which means what Hiti said, that carelessness and unawareness is also a factor for boomerangs. We cannot escape that. So when we are careless, when we are unaware, that is also our choice. We don't want to know things. We don't want to learn things. We don't want to be aware of things. And that's why our attitude may harm others, and we cannot but protect ourselves from the boomerang. We still have to face the consequences of that sequence. So this was one interesting conversation we had yesterday. Sunidhi asked a very interesting question yesterday, which was basically 2 things actually Sunidhi raised yesterday. Number 1 is, why is it so that we have 2 different choices? We have a different choice when we are around people who we know, and we have a different who are our family members, and we have a different choice towards another circle of friends, or a different choice towards different kind of reactions towards anyone else. If it's not my mom, dad, or my brother, why do I have 2 separate sets of actions? Very logical question she has raised. And the reason she came out to this, because I gave an example of that we are master managers of our emotions. We can manage our anger at a certain place, because we know that we don't want to look bad in front of others. So we will manage our anger immediately in that place. But when we are with our parents and brother, where we don't care, we take much things as granted,
we will not make a choice in that moment to be more aware and alert. Instead, we would just in our habitual pattern be irritated, agitated, frustrated, irritated. All these things will happen in that moment. So Sunidhi was asking a very, very deep question, which she realized in that moment. Why is it so? Why can't I be the same person in both the instances? How come the circumstances are influencing my decision? How come the circumstances are influencing um, my actions and reactions? And why is it doing it? Why can't I be the real person who I am at every single place I go? Why do I have two faces? That's a very interesting question which she has raised. And we all have to understand that we all have two faces. We have a different face as at home, and we have a different face in the crowd. Why? Why can't we be the same person in both the places? What is lacking here? What are we trying to manipulate? Where does our simplicity go? Why are we losing our simplicity? Yesterday, I spoke about one more factor, which is log kya kahenge syndrome, which means like most of the time our actions are influenced by what people will think about me. And then we act out in a different way, make a different choice. So one more thing that we had raised yesterday was, can there be a moment of constant awareness and alertness like a Muni Maharaj Ji faces? What kind of life a Muni Maharaj Ji lived? He's in a state of constant awareness. I told that even a single moment of breath going inside and outside him, he knows about it. He won't let even a single moment of breath pass away without his awareness. He's so alert, so aware. And if we are alert and aware in all the moments, then definitely there will be no unconscious actions left by us. We will be consciously making attempts to every single thing, which means that we will be consciously making choices in every moment how I want to react. So we will not take anything for granted at home, and we would also make a choice there exactly how we want to react and how we want to react outside and inside as same, and make the right kind of choices there, and not just ignore things and allow our habitual states or patterns of thought of anger, irritation, rage to overlap our choices, our decisions. So towards the end of the session yesterday, Sunidhi raised another question. That question was, this is awesome actually, that if you can really focus on the breath. The statement that I had given is, are we in this moment really aware of our breath? Are we making a conscious choice of taking breath in and out? And if we are not aware of the breath, can we imagine a moment where we are so aware and alert that we know about every single passing breath in and out through us, besides everything around us? So based on this, Sunidhi asked a question, wouldn't that create a lot of confused state? Like if I have to pay attention to my breath also, and besides my breath, I'm also a multitasker. I'm paying attention to my homework. I'm paying attention to eating food. I'm paying attention to solving a problem in my head. And I'm paying attention to the instructions my mom is giving. Isn't that a lot of confusion if I'm aware and alert about every single thing at the same instance? So Prasham had given a clue there yesterday, which he said that maybe in the starting, it may feel that we are overwhelmed with the situation, but probably as we practice the centering of the breath, we may be able to resolve, or we may be able to watch anything and everything around us with a much more better, in a much more better way. We can handle things in a better way. But I don't know what he said. Maybe you guys can explain me more. So let's go back to Sunidhi's two questions. I just repeated that. Start from there. What is your thought process over it, and do you have your own solutions to it? Yes, Shrija. So, from what I understand, one of her questions was that why do we have two different selves at home and like in a social aspect? So my answer is that for whatever reason you may want to impress or have a good impression on the people on the outside of your home or natural environment. So, for example, if you're in an interview and you want to impress the person in a
in a way where you want to get the job, right? So you want to maybe act a little differently than you do in your normal comfort zone, act a little bit more sophisticated, or double think what you're saying before you say it. Or rather than at home, you act the way you are, and you don't try to act sophisticated. You dress the way you want, and you don't have to try to impress somebody. So you talk to your parents or talk to your siblings in the same way. So basically my answer is that you want to make a good impression, or you want to make a good imprint on who you are, so people think of you as a smart, or however you want to be thought of. And rather at home, you don't need to prove to anybody. Right. So she's realizing that aspect, and her question still remains unanswered, where she's saying that why do I have two natures? I mean, she understands that, yes, I'm doing that for impression for others. Why is it so that I have to behave differently? Why can't I be a normal, natural person who I am at both the places? It's a very genuine question raised there. Yes, you want to continue, Shija? Yeah, so I forgot to leave that part out, but you do that because you don't think that yourself is good enough to impress the other point of view. So if I don't think that my viewpoint, or the way for example, just the way that I sound, so I may have to try to change my voice in a way that's not true, or that maybe falls to my normal setting. Interesting. So Shija, one more time, in a simple way, in a simple sentence, what are you telling Sunidhi one more time in your last statement? I captured a lot of things from your statement, but maybe let's do it just one more time. So you try to change yourself because you don't think that you're good enough for the outside world. Okay, so let me try to explain what she's saying. She's saying that we have a feeling of lack inside us, and we feel that we are not perfect, and that creates a need inside us to impress others. That's what she's saying. In the home, you don't need to impress anyone. They know what your true self is. But outside world, you have this urge to impress them, because you feel inside your core, you feel that you're not sufficient, you're not enough. And by capturing their minds, or by creating an image in front of others, will give you a great boost of that you are a good person, or you are a nice person, you're an intelligent person. So we are trying to reflect our image from what others read about us. So at home, whereas this is absolutely reverse, we are our true nature, because everyone around us is so close that they just know us very well. But when we are going in these outside circles, they don't know us yet, and we are trying to create an image. We are trying to impose an image which we are not, but which we think we should be. So we think we should be a nice person. We think we should be very intelligent. We think we should know everything about anything. We think we should have solutions to everything. We think we should have good friends. We think that we need to, it's all thinking process. So because of those thoughts, they become barrier between our true nature, and we try to act things out based on what we think we are, but we are actually not those things. So who told us that we are that and we are not this? Who told us that? So that's every single time in our life, when there is an instance when anyone has told us that was not a nice act, that went into our subconscious mind, and we immediately analyze that if I would have not dropped that glass of water, I would have been a nice person. And because I dropped that glass of water, I'm not a nice person. So that started maybe at home, that started maybe with the immediate circle. And because of that, we are
in the outside circle, where people don't know us, we want to be the best as per the advice we would want to give others. So we want to change ourselves completely in front of others to create an image. So does that mean, are we living a false life in the outside world? Go, Sunidhi. Add one thing. Sunidhi, your voice, beta, a little bit more louder. Oh. Yes. Okay, so another reason why we like sort of take family for granted is because even how many fights you get in with them, they always like forgive you. But then friends don't always forgive you. Like you kind of have to sort of fight for it. Yeah, it's like survival for the fittest scenario, right? If you don't fight for good friends, they are gone. They don't want you anymore. So there's fear. Who told about me fear yesterday? I think Vivan spoke that we have the fear of being rejected. So that exactly relates to Shrija's point of view, which she's saying you have a feeling of not being enough. And because of that feeling, the fear is creeping in also. And both these factors are intermingled so deeply that we are not acting our true selves in the outside world. Very interesting, Sunidhi. Thanks for pointing that out. Yes, Vivan. I think we're living a false life when we're not. Can you sit up straight, please? Yes, now you think and speak. I think we're living a false life when we're like thinking that we're two different people or like many different people. It just matters about the setting and people. Like that's like a wall for us to break. Like it's like a fear. And we have the urge to be perfect for every different person because everybody has different expectations, so everybody wants to meet them, but if you're different, it's still fine. Very interesting. Look at what psychological aspect Vivan is opening up here. He's saying that people have too many expectations from us, and all our life we live to complete those expectations. And to complete those expectations, we try to be perfect. And in that process of perfect, we completely lose ourselves. We don't know our true self. And we constantly strive to be perfect. And what is this perfect definition? It's not our definition, it's a definition defined by them, that this is perfect for them. And if you do this, they'll be happy and they'll praise you and they'll create an image of you in their eyes. So these expectations could be quite a culprit right here in modifying our behavior. Right, Sunidhi? It's a very interesting concept, actually. Yes. Go, Hiti. How do we get the feeling though? The feeling that we're not good enough? Because you sometimes you can't think that you are good enough, but the feeling still comes out. How does that happen? So what did you say? Sometimes you feel it? No, like how Sunidhi was saying that, or no, someone was saying how sometimes you think you're not good enough. That feeling. So you are asking, where does this feeling come from? Yeah. Interesting. Hiti is going a little bit more deeper on Shrija's aspect. Shrija pointed out that probably there's a feeling of not feeling good enough or not being good enough, and that's why we want to prove to others how we want to be. And in that proving, we are completely a different person. Now, Hiti is asking, going to her root question here, where is this feeling of not being good enough coming from? And how can I identify that feeling, that I am feeling right now in this moment that I'm not good enough? You guys get it?
first answer Hiti's question and then take your own question. Okay, let's see who needs to answer this one. Sunidhi, I'll give you a try. I think that there's ways like just you don't believe in yourself in general, like you don't believe in what you can do and like the possibilities. And the other thing is that like the people around you, people are setting up expectations for you that you don't feel like you can meet, so that makes you feel a little inferior. To Hiti's question, where is this feeling of not being good enough coming from? Sunidhi is answering that probably you don't believe in yourself. You don't know who you are. You don't know what your virtues are. And we never paid attention to it, right? We never know what are our virtues, what are our morals. We never speak about it. We never reinstate it. And probably that is the reason we don't believe in it too much. And when we don't believe in our own virtuous self, which should be actually our power, we obviously will have a feeling of lack because now we feel we are no one. And to fill up that gap and that feeling of no one, we try to impress others. That's what the conclusion is coming out right now. Go, Agamya. My point is similar to Sunidhi's, but I have to phrase it in different words. So it's not like expectations for them has to be good enough, but your expectations become that you want to be like them, you want to become them, you want to be how cool they are. Because like sometimes I see this in school. I see a lot of kids have their friend groups. They're always split up in the halls, and every day they bring like cool items to school, and I'm here just walking down the hall with my friends, and my friend talks to me and she's like, man, look how cool they are. They always have the coolest stuff. They always have the best friends. They're always talking. They always have something good to talk about. It's never like they're completely empty. So Agamya is pointing towards another aspect of expectation. One are the expectations that others have from us. She's pointing towards their expectations that you have from yourself. And where do you get these expectations from? When you see things around you which you feel are more impressive or creates a more bigger impression, and in that moment you feel you don't have it, then you start expecting yourself that that is cool, and in order for me to meet that coolness, I need to be as cool as them. So we start expecting from ourselves. And probably the answer again lies here in what Sunidhi's statement. I think, Agamya, if you get a clue from what she said that we have to believe in ourselves who we are. We need to see ourselves in the mirror before leaving for school every single day and look into our eyes and say and speak about the qualities we have inside us, the virtues that we live with. And if we reinstate that constantly, probably we will not be looking on the outside world to fill us in. We will not feel that we are empty. So that's what she's saying by believing in yourself. Yes, Dia. Okay. I kind of have like a thought that I just want to say. I feel like we often just like put our own thoughts, and that's what we think other people are thinking. Like if we think we aren't good enough, we just think that they think that, but that's not. We don't know what they're really thinking. We're just putting our own thoughts into it. Very, very nice point. Look at this. Amazing psychological work is this. So when we are out with people, we have our own mind chatter. We are thinking, they are saying that we are thinking that they are thinking that we are not good enough. Do you see what's happening here? It's not necessary that they are thinking that way about us, but we are thinking that they feel that we are not good enough, and that's why we need to fill up that gap by showing and proving them that we are cooler, we are better off, or we have better intelligence, or we have better things or better attractive things to wear on ourselves that will make us feel cool, that will make them feel that we are cool. So we are constantly doing one act, which is mind reading.
mind reading of others, what others are thinking of us, and which may absolutely not be true. That's what Dia is saying. It's a great thing to think upon. If you combine all these aspects together, we are like already at the verge of writing a book, psychology of what we are doing and why do we feel not enough. Yes, Shrija. Good one, Dia. Yes, Shrija, go. So can I ask my own question of what I was wondering, or do I have to answer her question again? She didn't ask a question. That's a statement. I feel her her question is already answered. You can go ahead, start a new statement. But others who want to continue on the same solution towards what Sunidhi was saying, and others are questioning what Hiti had questioned, you can still continue on that. Go ahead, Shrija. What's yours? So my question is that, so you act differently at home, but you talk to your parents or you talk to your parents differently than you talk to your siblings, and like you may treat them differently or like do things with them differently. Why is that? Like, even though they're family and they're from the same like group category of family, what makes them so different that like we have to treat them in different ways too? So Shrija is giving an extension on Sunidhi's question. Sunidhi had asked that why do I have to act different at home and I have to act different with my friends or outside world. Shrija is questioning one more thing here. Why do I have to act even to every single individual person in a different way? If I have a sibling, I have to act a different way with that. If I have a parent, I have to act a different way with it. Why is all this thing happening? If I have one single basic nature, where is my basic nature? I cannot find it. Yes, Hiti. Well, I think it's because like we may feel like different bonds with each person. Like let's say with your siblings, you want to share like you feel comfortable sharing secrets or stuff with them, so you'd act different with them. But with your like parents, maybe you don't. Like it's different bonds. Like you may not feel comfortable saying things to one person than you do to another. Hiti is saying that every single person out there have a different expectation of you and from you. And expectation creates these bonds between our relationships. With a sibling, it's a different kind of bond. So with our mom, it's a different kind of bond. With our dad, it's a different kind of bond. So she's saying that these bonds are influencing our conversations with them. They are, right? So Shrija, again, the clue here is going back to the basics, the expectations that, like how easy it is to be with around a kid. I think Anusha, Hiti, all of you who play with kids a lot, you know this, that it's so easy to be around kids and you enjoy so much around kids. Why? Because have you ever noticed that this is so because you can be yourself with kids. They're not passing a judgment on you. They don't have any expectations from you. That's what happens with the kids, the young kids, small ones, right? But as we are surrounded with people who have their own minds and who are passing judgments and opinions to us all the time, so we develop a mind of impressing them in different ways. Yes, Vivan. It's that they don't understand. It's that like we don't understand that. We think that they won't understand. Let's say like we do a different act in front of them, they won't understand it because we actually never tried it ourselves. So we're just predicting and assuming that that's going to happen. Are you talking about the young kids? No, I'm talking about like in general, like when you're like to the other people, right? Like you're acting different to everyone. It's like you're fearing that they won't understand the way that
You actually really act. You actually are. So Vivan is saying that we also have another fear here, the fear of being misunderstood. Who faces that? The fear of being misunderstood. Raise your hand. Right? Everyone, me too. I'm there too with you. I also face this fear of being misunderstood. And because of this, again, we are not acting out our real self. We protect ourselves from the harm or the damage which others can cause us. And because of the fear, we want to shield our hearts that we don't want others to damage us. So we will act out in a different way to them. So very interestingly, actually, you guys are all pointing out very, very different aspects of our psyche, why we are acting the way we are acting in order to fill us up with more enoughness, whereas we feel somehow from our heart that we are not enough. And that's why these fears are creeping in. That's why these beliefs are creeping in. And it's very, very interesting if you see. I have a little, okay, Sunidhi and Agamya, do you have something to say here, or I can continue with a different scenario? Okay. Sunidhi, Hiti, and Agamya, you have your raised hands. Either remove it, or if you have raised hand, then I call your name. I have to say something. Yes. So I just wanted to add on what Dia said before. It's kind of like, one second. So it's kind of like say having gossip in your own mind, like you're making up stories in your mind that you're spreading. It's kind of like in a school, let's say a gossip, you start with one person, it spreads everywhere. Like you start in one part of your brain and it goes to like everyone, and that's all you think about. Like if you say like, I'm not good enough, and then that's all you think about all day long. Very interesting. So how are you, tell me one more time, Hiti, how are you talking that it's one part of the mind and it's the other part of mind is something else? So explain to me that. What I mean is like, it's sit like down wherever you are. Sit down wherever you are. Like okay, now speak. You say the rumor, whatever it is, just once, and like it's you. 1 second, I'll be right back. Okay. So pretty depth understanding or analysis, whatever Hiti is doing, but we need to understand it in a better way. Let's wait for her to come back. Are you ready, Hiti? Yes. Yeah, okay. Go ahead. So what I was saying is that you say like once in your mind, and sometimes if you say things multiple times, it feels like it's true. So that's kind of what you're doing in your mind. You keep on saying it multiple times and like, if this is true, I'm not like good enough. Yeah. Yeah, so true, so true. So when we are repeating every single day in our head, right, that I need to fill up those expectations. Like Vivan is saying, I need to be perfect in front of others. Like Hiti is saying, I am not good enough. I mean, all these things, when we are feeding constantly in our mind, you know what happens? We actually become that what we are thinking. And that's so true, Hiti. And that is why it is so difficult to break down any kind of beliefs, wrong beliefs that we have created in our life, unless we start talking about it, unless we start analyzing them, we start observing them. It is really, really extremely hard to break those patterns. But we must realize that the most important aspect of us, that we are not acting our true self, and that is a sad thing. And we don't want to live our life not acting our true self. Why is it so that there's only one person in the world in front of which we can act true? Why is it so? Why in front of 100 people we have to act and create a different 100 different masks on our face? Why? Who wants to live that life? If I'm wild, I want to be wild in front of every single person. If I'm simple, I want to be simple in front of every single person. I don't like to manipulate, but I have to manipulate because so many reasons. No, why? And who is happy?
You know, the amount of happiness is actually defined by how true to yourself you are. And if you have just one person in your life who you can be true to, that means that we are living only 1% happy life. But if we have 100 people around us who we can be our true self, we are living 100% happy life. Any moment when we are trying to act what we are not is never ever going to bring happiness to our heart by nature. Now we have to understand one thing that I wanna, what time is it? Let's see. Okay, I wanna tell you one thing. If you see that all this impression that we are creating is a kind of image about us, image about who we are, image about what we are, image about how I look, image about how intellectual I am. So all these are the images that we are creating in our heart. Let me tell you a story. And maybe if the story goes deep down in your hearts, you will be able to relate it every single time when you are not acting your true self, when we are not acting our true selves. So there was this, in India, when you go to get some mithai, some sweets, if you have seen, they give a dona. The dona is like made out of leaves, and it is disposable. In ancient India, the disposable things that was used was mostly leaves cup, the cup which was made up of leaves. And now this complete shelf of the shopkeeper is filled up with these donas, which are the leaf cups. And one person comes and into the sweets shop, and this person says that, dear shopkeeper, I want to buy this rasgulla from here, from your shelf. And he puts the rasgulla and gathers one of those donas, which are the leaf cups, and put the rasgulla on the donut, on the leaf cup, and serves him. And he pays the shopkeeper the amount of money which the rasgulla cost, and he's off. Now the dona is in the hands of a rich man. It was a sate, it was a rich merchant who bought the rasgulla from him. And when he moved out, he took the dona, the bowl of leaves. He took the bowl of leaves into the car, and he sat there, and he's enjoying his rasgulla right there and then. Now, in that moment, the dona is thinking, the cup is thinking that, wow, number one, I was enjoying such a great status in the shopkeepers, in the shopkeepers shelf, because I was right on top shelf, decorated right there. So he's feeling already a lot of pride from the position it had taken. And when the rich merchant chose to eat the rasgulla, it was him which was chosen as the first person to be served upon the rasgulla. And he was feeling even more pride. Look at this, I am so popular, I'm the person who is being asked by everyone. And now when this rich merchant is riding with the dona, with the cup in his hands and the rasgulla in it, and riding and enjoying his rasgulla, in the whole way, this cup is thinking, look at my glamour and my grandeur. I'm sitting in a car and enjoying my AC, my windows, and I'm having such a great feel here. And this is all because of me, that it is all because of me. It is me, my image, which has made me come to this status enjoying faculty place in this car with the rich merchant. Now the rich merchant is enjoying the rasgulla, and now what happens is the rasgulla is almost over. So the merchant tells his driver, can you stop the car on the sideways where you see a bin? And immediately he tosses off the dona into the bin. And now what would dona be thinking? What would that cup be thinking? Oh my God, what happened to me suddenly in that very instance? Where is my image? What happened to my image? Where is my pride? Where is my grandeur, my look, my greatness, my top shelf pride level? Everything has shattered. And in that moment, the donor realizes that the importance was not given to me. The importance was actually given to the sweet which was inside me.
And since that sweet is no more there, I have no importance. I'm actually a piece of garbage and nothing else. This is how exactly the story of our life is. The true precious self is our true nature inside us, which is the sweet. And this body, which we think is creating an image, is only a carrier. It is only carrying the sweetness of the soul, the sweetness of our natural qualities, the sweetness of our kindness, our goodness, our forgiveness. All these our natural attributes and qualities are inside, are like the sweet of the soul. And this is being carried by the body, this body, which is the cup, actually only the cup. And the moment the sweet goes out of it, the moment our virtues, our value system goes out of us, then there is no value left of this body. And what is this body really relating to? The body is relating to, okay, go ahead, Vivan. Like the rasgullas are soul, and then the body is the dona. Is the dona, exactly. And it needs to be discarded off. It has no value without the rasgulla. So if your values and virtues are gone, that means that the image that you have created will become zero, absolutely zero. So your value is because you are inside this body. It is because your virtues lie inside this body. But the moment you leave the body has got absolutely no value. What I'm trying to say here actually is the image that we create by impressing the outside world, that image has absolutely no value. That is also like the dress of this body. We're just dressing up this body with some or the other kind of decorations and enchantments. But the moment we stop giving importance to the values and the virtues inside us, then what will happen to us? The body is of no value. Nobody in the world will value us. They know that the value is only of your virtues and your image being created in your own mind, that what others will think of me, right? That image is in your mind, not in their mind. You don't know what they are actually thinking about you. They actually know who you are truly, trust me. Right? In that moment, that you're not, actually, they don't know who you truly are, but they at least know that you're not that nice person. You are not that forgiving person. You're not that selfless person. They at least know all those things of you. They have no value of that. But when your real values, you start respecting in it, what Sunidhi said, you start believing in yourself, your true virtues, that is the most valuable aspect of you. Then every single person around you looks at you from that perspective of the sweetness inside you, which is your values. They're not going to pay attention to the outside image being created by you about yourself, how others think you should be. So this is a very, very interesting scenario here. And we will discuss about this scenario. But here, let's see if anyone has any questions or any statements coming out before we go to the next day. Yes, Agamya. I just had a quick question. Mm-hmm. So in the story, the Jonah got so used to living in pride that when it finally realized it was just a rasgulla, that was the actual Giving value. the value. And when the Jonah got thrown in the trash can, and it realized that, do you think it would have felt less hurt if it realized it quicker and didn't get because it got used to living in that pride? Interesting. Agamya is saying that would I be not thrown into a trash if I realized who I am before that that last moment? Who wants to try that? Yes, Shreya. Well, it wouldn't stop you from your fate. The Jonah's fate was going inside the trash can, right? So you can't stop the fate. But if he wasn't so prideful, then he would have think about it. He would have not spent his life. He would have been aware, saying that on the shelf. He would be like, oh, if I get chosen first, then I will go in the trash. So he'll be aware.
and it will like think that nothing will really change. It's just that the awareness, because he can't do anything to stop it, because he's just that little cup, he can't do anything to stop it. So like he would be in a completely helpless situation, because nothing that he will do matter if he thinks some, because the cup cannot move, right? The cup cannot do anything, so he won't be able to do anything. So the point, like, he realizes he's aware, but it won't do anything to change his fate. Okay. In simple terms, what Shreya is saying, the fate of this body is definitely the garbage. The fate of this body, or the image that we are creating everywhere around by accumulating the goodness, that image is going to be trashed anyways, because that's not your true self. And it's better, I mean, realization of that fact that this is not you, but then you also have to realize who is you, who are you. And when you realize who are you, this is an aspect which Shreya didn't cover. Shreya just covered the aspect who you are not. The fate of who you are not is definitely a trash. But the realization process probably will stop you from being identified as that part which is a trash. And you will identify yourself to a more valuable entity, which is the sweetness, which is the sweets in it. Right? Anyone has anything else to say? Anusha is sleeping, Arushi is listening, and Vivan and Hiti are talking, looks like. And Dia is also thinking too deep. Dia, you have some notes written down that you want to share? I guess I could like add on to what I was saying before. So like, since we think of what, like we make up what we think other people are thinking, then maybe we could use that in like a more better way and think of better thoughts of ourselves and just think that, or is that like selfish? I don't know. No. This is amazing, Dia, actually. So Dia is adding on to her own statement, actually. She's saying that we are thinking what others are thinking about us, and that's why we are acting so weirdly, who we are not really, right? But now Dia is saying that since we are already imagining what others are thinking about us, can we imagine that they are thinking anyways good about us? Who wants to speak? Shrija. Well, obviously, soon, like if you think that or if you imagine that they're saying something good, eventually you'll have to bounce back, saying, even when you're saying, or when you think that they're saying something bad, eventually you have to bounce back and realize that this is not what they're actually saying. They're not saying anything. It's just me who's saying this. And so yes, Shrija, continue. And you'll realize, and you won't, and eventually at some point of your life you'll realize that I shouldn't be listening to what people say, because it doesn't really matter of like what they say about me, because it doesn't really matter. It's all about what I say about myself, what I understand or realize about myself. So Dia, what you are saying is actually one of the biohacks, because it's easier biohack, because since you have to imagine, why don't we imagine better, right? It's like suddenly getting out of the house, I get a negative thought, oh my god, what if it rains? I would talk to myself, a biohack, if I have to imagine, why can't I imagine a sunny day? I would rather imagine a sunny day and act as if it's a sunny day and do good things. So we are still getting influenced and influenced by our circumstances. If you see Sunidhi's question, initial question, why is the circumstance making me act differently? Because of that circumstance, you are trying to pull up your energy. So Shrija is asking, why visualize? I mean, you can, of course, it is a biohack which is used most commonly by many people for a positive or optimistic way of lifestyle. But Shrija is asking, again, inquiring within you,
Why visualize something? Because ultimately you will have to come and realize your true self, because that visualization is still a not true self. It's still a not true scenario. Yes, Vivan. I was gonna say like Anusha, I need a charger, beta. that like why we are like that our if we're just thinking too much negative, I guess, like we're not having positive thoughts in our brain. We're only thinking the negative because we need to like we're only looking at the bad things that could happen, so we don't like we could stay worried on them. Absolutely, Vivan. It is creating more of mess in our head, in our mental state, more mind chatter, right? One mind chatter is what others are thinking. Another added on mind chatter is, what if I should imagine something else? So it's actually clouding up our mind, and it is using up more and more space of our mind with those imaginations. Again, every single thing is coming back to the same aspect. How can we be simple? How can we be simple? So that will be our talk for the next for tomorrow. How can we be simple? How can we maintain our simplicity, and why simplicity is important? So let's talk about more. Maybe we'll get more clues exactly where our nature is and where we need to search for it. Yes, Agami, I'll take you last. I just wanted to add on, like, it's first of all, it's our brain that's thinking all these thoughts. Say we're walking through this park and there's a bunch of people there. You could be thinking, what's this person thinking? Oh, I'm not wearing the right type of clothes for today, or I'm not walking properly, or my voice is not sounding right. Whatever you think, you can keep thinking, but really the thoughts are coming from your head, not theirs, but yours. So if you think that, all your natural thoughts will be blocked and you'll just start believing those thoughts. Yes, that's the game the mind plays with us. Whatever we think, we feel, we start believing in it, right? And when we start believing in it, it's very hard for us to identify our true self in that moment, at least. But let's discover there should be some clue for us to go back to that whiteboard, the erased board, completely our true natural self. Let's see. Let's discover it more in our next class. Okay, good to go? Join your hands, take a deep breath. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Sabba Sahunam, Eso Panch Namo Yaro, Sabba Pava Panachano, Manglanam Cha Sabbe Sim, Padmam Havai Mangalam. Jai Jain. Vision. Bye. Bye.